मुझे YouTube के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे YouTube के ऊपर वीडियोस तक अपलोड करनी नहीं आती थी। मतलब आइडिया नहीं था कि किस तरीके से YouTube को ऑपरेट किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप व्लॉग्स बना रहे हो, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने व्लॉग्स में क्या दिखा रहे हो। कि भाई पाकिस्तान के अंदर हम जो हिंदू हैं वो अपने कल्चर को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। ज़ीरो से स्टार्ट किया था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते आज जो है मेरे सब्सक्राइबर्स 10,000 के करीब पहुँच गए। मेरा चैनल भी मोनेटाइज हुआ, मुझे यूट्यूब से अर्निंग भी होने लग गई। बहुत ज़्यादा मुश्किलें मैंने फेस की। ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ को अगर आप हासिल करने के लिए जाते हैं तो आपको आसानी से नहीं मिलती। ज़ाहिर सी बात है, आपको दिक्कतें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। आप तो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की ज़मीन पर आप पले बड़े हैं, तो आपकी हिंदी इतनी अच्छी क्यों है? नहीं है, मैं बिल्कुल वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं धार्मिक तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। जब मेरे 0 से 10,000 सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं तो भाई आप लोगों के भी 2,000 से 1 लाख सब्सक्राइबर्स ज़रूर हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित चांगरा। तो आज फाइनली आज की वीडियो बनाने के पीछे का जो मकसद है वो यही है कि आज जो कि मेरे फाइनली 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। उस चीज़ के लिए मैं थैंक यू करना चाहूँगा बहुत बहुत उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मैंने जब शुरुआत की थी यूट्यूब चैनल की तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक भी पहुँच पाऊँगा, कि मेरे एक दिन 10,000 भी सब्सक्राइबर्स हो पाएंगे। लेकिन फाइनली आज जाकर के मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो आज की वीडियो बनाने के पीछे का जो सबसे अहम मकसद है वो ये है कि ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन, हर एक वो शख्स जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, हर एक वो शख्स जो मेरी वीडियोस को देखता है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू करने का, बहुत बहुत धन्यवाद करने का। YouTube की शुरुआत जब मैंने की थी उस समय मुझे YouTube के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं था कि किस तरीके से वीडियोस को अपलोड किया जाता है, एडिटिंग की जाती है और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। मुझे जब मेरे एक किसी दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम YouTube के ऊपर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करो, लेकिन मुझे पता नहीं था, मुझे कैटेगरी नहीं पता थी कि मैं किस चीज़ के ऊपर काम करूं। तो उसने मुझसे कहा कि यार एक काम करो कि तुम व्लॉगिंग के ऊपर काम करो। इवन इसके अलावा मैं एक म्यूजिशियन भी हूँ, मुझे गिटार वगैरह भी प्ले करना आता है। तो स्टार्टिंग में पहले मैं म्यूज़िक से रिलेटेड वीडियोज़ को बनाता था, अपने चैनल पर पोस्ट करता था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा चल नहीं पाती थी। जब उसने मुझे रेकमेंड किया कि यार तुम व्लॉगिंग के ऊपर काम करो, तो फिर मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि मैं व्लॉग्स अगर बनाता हूँ तो मैं बनाऊँ किस चीज़ के ऊपर व्लॉग्स, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर इतने ज़्यादा व्लॉगर्स हैं जो बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। तो फिर एक भारत का एक व्लॉगर था जिसकी मैंने वीडियो देखी, उससे मुझे इस आइडिया के बारे में क्लिक हुआ कि उसने कहा कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप व्लॉग्स बना रहे हो, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने व्लॉग्स में क्या दिखा रहे हो। तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि यार हाँ बिल्कुल ये बात सही है। तो पाकिस्तान में रहते हुए मैंने ये ठान लिया कि क्यों ना मैं पाकिस्तान की खूबसूरती को दिखाऊँ, ये चीज़ दिखाऊँ कि भाई पाकिस्तान के अंदर हम जो हिंदू हैं वो अपने कल्चर को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर हैं उस चीज़ के बारे में दिखाऊं, क्योंकि मैं खुद एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूं। तो यहाँ हमारा जो कल्चर है उसको मैंने दिखाना स्टार्ट किया और 0 से स्टार्ट किया था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते आज जो है मेरे सब्सक्राइबर्स 10,000 के करीब पहुँच गए। मेरा चैनल भी मोनेटाइज हुआ, मुझे यूट्यूब से अर्निंग भी होने लग गई। तो बस ये मेरा एक छोटा सा सफ़र था जिसको मैंने शुरू किया था। बहुत ज़्यादा मुश्किलें मैंने फ़ेस की। ऐसा नहीं था कि ये सफ़र मेरा बहुत आसान रहा हो, मैंने बहुत आसानी से चीज़ों को अचीव कर लिया हो। ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ को अगर आप हासिल करने के लिए जाते हैं तो आपको आसानी से नहीं मिलती। ज़ाहिर सी बात है, आपको दिक्कतें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। सेम ऐसा मेरे साथ भी हुआ। अभी भी बहुत कुछ है ज़िंदगी के अंदर सीखने में। 10,000 सब्सक्राइबर्स बहुत एक छोटा जिसको कहते हैं ना रेशो है। अभी तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है, लेकिन जितना आगे जाना है उतनी ज़्यादा मेहनत भी करनी है। तो मेहनत तो मैं करूँगा, लेकिन सपोर्ट आप सभी लोगों का चाहिए। बस मैं अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ चाहता था कि मुझे आगे चल के कभी ये अफसोस ना हो कि मैंने कोशिश ना की, मैंने कोशिश ही नहीं की। तो मैंने कोशिश की और आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पूरे हुए। इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि आने वाले वक्त में मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी हों, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हों और मैं इसी तरीके से आपको पाकिस्तान की जो खूबसूरती है वो दिखाता रहूँ। एक सवाल जो भारत के लोग अक्सर मेरी वीडियोस के ऊपर करते हैं कि आप तो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की ज़मीन पर आप पले बड़े हैं, तो आपकी हिंदी इतनी अच्छी क्यों है? अच्छा देखिए, हिंदी अच्छी होने के पीछे का जो रीज़न है ना वो ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सारे सनातन गुरु हैं, धर्मशालाएँ हैं और भागवत का प्रचार होता है, भगवत गीता का प्रचार होता है। तो हिंदी के जो जिसे कहते हैं टीचर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, हिंदी वगैरह भी सिखाते हैं। अब क्योंकि मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मेरी फैमिली वाले मुझे शुरुआत से ही जो है ना ये रिलीजियस क्लासेस वगैरह में लेके जाते थे। तो वहाँ मैं सुनता था भगवत गीता वगैरह और भागवत महापुराण वगैरह, तो उससे चीज़ों को मैंने कैच किया। इस वजह से हिंदी के जो शब्द हैं वो बोलने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अभी भी देखिए मैं हिंदी का उपयोग कर रहा हूँ, हिंदी भाषा का ही उपयोग कर रहा हूँ। तो हिंदी जो है वो इस तरीके से मेरी थोड़ी बहुत बेहतर हो पाई है। इवन मैं आज तक कभी इंडिया गया नहीं हूँ। इन फ्यूचर अगर कभी जाना हुआ तो ज़रूर भारत के जितने भी लोग हैं उनसे हिंदी में ही वार्तालाप करेंगे।
लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो इस वजह से जो मेरी हिंदी है वो थोड़ी बहुत बेहतर है। और एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि वो जितने भी लोग जो आज यूट्यूब चैनल के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप लोगों के सब्सक्राइबर्स अगर 1000 हैं, 2000 हैं, तो डजेंट मैटर आप लोगों के व्यूज़ आते हैं नहीं आते, डजेंट मैटर। आप लोगों ने क्विट नहीं करना है, कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माने। ये बात मैं सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए नहीं कह रहा। इट डजेंट मैटर कि आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे को आप चाहें आपको ज़िंदगी में एक ट्रेडर बनना है, आपको एक बिज़नेस रन करना है, आपको क्रिकेटर बनना है, आपको सिंगर बनना है, आपको एक्टर बनना है, व्हाट्सोएवर, इट डजेंट मैटर। जो भी आप करना चाहते हैं आप ज़िंदगी में कीजिए, कभी भी उस चीज़ को हार ना माने। जाहिर सी बात है, ज़िंदगी के अंदर जब आप किसी भी काम को शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले फेलियर्स को तो फेस करना ही पड़ता है। फेलियर्स को फेस करेंगे तभी जाकर आप ज़िंदगी के अंदर सफल हो सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं खुद हूँ आप लोगों के सामने। मुझे YouTube के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे YouTube के ऊपर वीडियोस तक अपलोड करनी नहीं आती थी, मतलब आइडिया नहीं था कि किस तरीके से YouTube को ऑपरेट किया जाता है। लेकिन आज के टाइम में मैं सारे काम अकेले करता हूँ, YouTube के थंबनेल से लेके अपनी वीडियो की SEO तक, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग जो भी होता है वो सारी चीज़ों को मैं खुद अकेले ही हैंडल कर लेता हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने अपनी स्किल्स को उस चीज़ के अंदर डेवलप किया, क्योंकि मुझे यही करना था। जब आप सोच लेते हैं कि आपको यही काम करना है तो फिर इट डजेंट मैटर कि आपको कितने लॉसेज हो रहे हैं, आप किस फेज से गुजर रहे हैं। जब आपको करना होता है तो भाई बस फिर करना होता है, फिर कोई दूसरा तीसरा सवाल नहीं होता। तो जितने भी लोग हैं जिनके सब्सक्राइबर्स कम है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, डिमोटिवेट नहीं होइएगा, काम करते रहिए यूट्यूब के ऊपर। आप जब मेरे 0 से 10,000 सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं तो भाई आप लोगों के भी 2000 से 1 लाख सब्सक्राइबर्स ज़रूर हो सकते हैं। बस काम कीजिए, काम करते रहिए, ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानिएगा। मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर तो नहीं हूँ, मुझे तो खुद मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ़िलहाल, लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ से, इस फेज से गुजर चुका हूँ। और बस आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि बस हार नहीं मानिएगा, नेवर एवर क्विट। थोड़ा अगर मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊं तो मैं कोई इतना रिलीजियस पर्सन नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत मैंने भगवत गीता वगैरह सुन रखी है, लेकिन फिर भी मैं इतना रिलीजियस नहीं हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे जैसे ब्राह्मण वगैरह होते हैं, वैष्णव जन होते हैं जो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, जो बिल्कुल वेजिटेरियन, तो प्योर वेजिटेरियन होते हैं। तो ऐसा मेरा कोई सिनेरियो नहीं है, मैं बिल्कुल वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं धार्मिक तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। और शायद मैं कभी धार्मिक बन भी ना पाऊँ इतना ज़्यादा, क्योंकि मतलब मुझे इतना ज़्यादा आई एम नॉट सो रिलीजियस पर्सन एट ऑल, बिल्कुल नहीं हूँ मैं रिलीजियस, बिल्कुल नहीं हूँ। और बस थोड़ा बहुत मंदिर में कभी आना जाना चक्कर वगैरह लगते रहते हैं, और व्लॉगिंग के थ्रू मैं आप लोगों को मंदिर वगैरह दिखाता रहता हूँ। तो ये है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं करेंगे, बस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, थैंक यू करेंगे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी लोगों का, कि आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आप लोगों का। और मेरी इसी तरीके से वीडियोस आती रहेगी, कभी कभी लेट भी हो सकती है, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो सनातन धर्म की संस्कृति है वो, उसके बारे में आप लोगों को मैं दिखाता रहूं। और आप लोग बस इसी तरीके से सब्सक्राइब मेरे चैनल को करते रहें, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि विश्व भर के अंदर पता चल सके कि भाई पाकिस्तान में देखें कितने सारे जो है रिलीजन, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं और सुकून से अपने इवेंट्स, अपने त्यौहार वगैरह सारी चीज़ों को बनाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये जो मेरी जर्नी है यूट्यूब की, ये अभी 0 से 10,000 पे पहुंची है, और आने वाले वक्त में हम इसे 1 लाख पर भी लेकर जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, तो काइंडली सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी लोगों से मेरी अगली वीडियो के अंदर। और जाते जाते एक बार फिर आप सभी लोगों को बहुत बहुत सारा प्यार मेरी ओर से और मेरे चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हरे कृष्णा।